दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। और आज हमारे साथ आप देखेंगे बजट की खास बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना जो नवा बजट है वो पेश किया। आज संडे था, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है तब से बजट की जो तारीख है वो 1 फरवरी फिक्स कर दी गई है। इत्तेफाक से आज 1 फरवरी था और आज था रविवार, संडे का दिन। लेकिन संडे के बाद भी जो बजट है वो पेश किया गया। संसद आज ओपन रही और संसद में केवल और केवल बजट पेश किया गया। इस बजट में क्या खास रहा, हम केवल कुछ मोटी मोटी बातें हम आपको बताएंगे। बाकी तो आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे। इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें बजट में कुछ ऐलान किए गए हैं। बजट में बहुत सारी योजनाओं की बात की गई है, बहुत सारी स्कीम्स की बात की गई है और कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो बजट में है वो रेल की बात की गई है। 7 जगहों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। सेमीकंडक्टर को लेकर के इस बार बजट में फोकस किया गया है और सरकार इस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और जो बजट है, जो अगले साल की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 10% रखने का टारगेट किया गया है। मतलब हमारी जो ग्रोथ होगी वो 10% के आसपास की होगी। और सबसे ज्यादा जो खर्च है वो रक्षा बजट पर किया जाएगा, 5.9 लाख करोड़ रुपए। 5.9 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो रक्षा बजट पेश किया गया है। रक्षा बजट को मतलब इसमें व्यवस्था दी गई है। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में तो कोई छूट दी नहीं और एक टैक्स लगा दिया जो ट्रेडिंग टैक्स है। ट्रेडिंग टैक्स हालांकि वो पहले से था, लेकिन उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी की वजह से जो शेयर बाजार है वो भरभरा करके नीचे गिर गया। शेयर बाजार गिर गया, लेकिन कुछ जो दवाएं हैं कैंसर की, उस पर जो है 17 दवाएं हैं जिस पर जो सीमा शुल्क है उस पर छूट का प्रपोजल रखा उन्होंने। और 7 और दुर्लभ बीमारियों को भी इसी श्रेणी में रखने का उन्होंने प्रपोजल दिया। और इसके साथ साथ जो शुगर की जो दवा है, जो कि बहुत सारे लोगों को शुगर हो जाता है, सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में शुगर है। शुगर की दवाओं पर जो है कुछ रिलैक्स किया गया है। और इसके साथ साथ जो दवा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कही। और इसके लिए अगले साल यानी जो 1 अप्रैल से हमारा जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, जो जिसके लिए बजट पेश किया गया है, उसके लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। मतलब हर साल 2,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे कि भारत दवा बनाने में आत्मनिर्भर हो सके। दवा बनाने में आत्मनिर्भर होगा या नहीं होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन 2,000 करोड़ रुपया हर साल इसी मुद्दे पर खर्च किए जाएगा कि जो दवा है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा बने। भारत को बायोफॉर्म कहा गया है, इसी को बायोफॉर्म का नाम दिया गया है। और जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो है रेल अर्थ कॉरिडोर। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एक योजना शुरू की गई थी और केरल, आंध्र, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे जो खनिज संपदा वाले राज्य हैं वहां पर डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, ऐसा
निर्मला सीतारमण ने कहा। और मैंने आपसे कहा कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसका विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। और रोजगार प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर, सबसे ज़्यादा रोजगार टेक्सटाइल सेक्टर देता है। इसके लिए भी आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और रोजगार जो सृजन है उसके लिए स्कीम लाई गई है। नेशनल फाइबर स्कीम, ऊन, रेशम, जूट जैसी प्राकृतिक जो फाइबर के साथ साथ मैन मेड और नई औद्योगिक युग की फाइबर में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया है। बुनकरों के लिए सरकार ने हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई में जो टेक्सटाइल इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा। और कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपया का व्यवस्था की गई है इस बजट में। और 7 स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है। मतलब हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। इससे कहना है कि वित्त मंत्री का कि इससे जो यात्रा का जो समय है यात्रियों के वो कम होगा और जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी वह भी घटेगा। हालांकि कई बजट पहले एक ट्रेन की घोषणा की गई थी, वो ट्रेन अभी तो चली नहीं, जो वो भी हाई स्पीड ट्रेन थी। और एजुकेशन सिस्टम को जो है और बेहतर किया जाएगा, उसके लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। और पशुपालन को ऑरेंज इकोनॉमी बताया गया है। और पशुपालन क्षेत्र में एजुकेशन और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए 20,000 से अधिक जो पेशेवर हैं उनको मतलब ट्रेंड किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा ताकि वो जो है काम कर सकें। और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होना है, जिसमें उसकी भी तैयारी के लिए बजट में इंतज़ाम किया गया है कि ताकि उसकी तैयारियों पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। और उन्होंने जो सीतारमण ने कहा कि स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी का हिस्सा है। और इसके जरिए जो है वो खेलो इंडिया के जरिए ही जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसको बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे और बजट की एक तरीके से कुछ खास बातें थी जो हमको बतानी थी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।